दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। और आज आपको नहीं देंगे कोई भी प्रवचन, क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे 9.1 के बचे हुए क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने 9.1 यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट किया था और उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज 9 पॉइंट के जो क्वेश्चन हमारे तब बच गए थे पिछली वीडियो में, आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो देर किस बात की, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा में। और अगर आप इंट्रोडक्शन सीखना चाहते हैं 9 पॉइंट जो हमारा 9th चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, कि हमारी जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिग्नोमेट्री का हमारा रियल लाइफ में क्या यूज है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्रीवियस वीडियो के लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो को पूरा देख जाएं। आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में क्या क्या यूज होता है। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को और देखते हैं कि बाकी बचे हुए क्वेश्चन हमारे पास किस प्रकार के हैं। दोस्तों जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे हमारे 9.1 एक्सरसाइज के। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे 4th क्वेश्चन से। तो 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप देखते रहें और पढ़ते रहें क्वेश्चन को। तो 4th क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये कह रहा है कि हमारे पास एक टावर है इस तरह का और उसके टॉप से ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, वहां से यहां से लेकर इसके टॉप से एक एलिवेशन दे दिया हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमें पता है एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होता है ये। तो ये कितना दिया हुआ है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, 30 डिग्री। क्लियर है। अब ये कह रहा है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। कहने का मतलब इसके फुट से लेकर ये जो ग्राउंड पे पॉइंट है वो कितना दूर है हमारे पास, 30 मीटर दूर है। क्लियर है। तो ये हमारे पास इसके क्या निकालना होगा, ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें ये एच निकालना होगा। क्लियर है। ये है हमारा कौन सा क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। तो इसको हम ये मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। तो हमें पता है कि हम ए बी अपॉन बी सी करेंगे, ए बी अपॉन बी सी। कहने का मतलब क्या किया है हमने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया है। तो पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी क्या होता है हमारा, टेंजेंट थीटा। तो टेन थीटा, और थीटा कितना है अब की बार हमारे पास 30 डिग्री, यही है। P की वैल्यू हमें H निकालनी होगी, डिवाइडेड बाई बेस कितना है 30 मीटर, इज इक्वल टू टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया हमारे पास, H निकला √3H इज इक्वल टू आया हमारे पास 30। और जब यहाँ से H निकालेंगे तो हमारे पास आकर निकला कि 30/√3। अब √3 से इसको रैशनलाइज करते हैं तो क्या निकल कर आया, √3 इंटू √3 क्या होता है 3। और जब 3 से इसको कैंसिल करेंगे 10 पर, तो हमारे पास आंसर निकला 10√3 मीटर। तो इसकी हाइट क्या आई हमारे पास, इसकी हाइट निकली 10√3। क्लियर है। ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5th क्वेश्चन को। तो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। 5th क्वेश्चन हमारे पास, एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन ग्राउंड। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई काइट है, उसको यहाँ मान लेते हैं, ये हमारे पास काइट हो गया। तो ये यहाँ से ग्राउंड से कितनी दूर है हमारे पास, ये ग्राउंड से दूर है, ऊपर है हमारे पास कितना 60 मीटर। अब कहने का मतलब ये कितना दे रखा है इसने 60 मीटर। और ये नहीं कह रहा है कि जो इसकी ये है ना स्ट्रिंग, कहने का मतलब जो हमारी काइट की क्या होती है, जो हम उसको बोलते हैं धागा, वो कितना है बिल्कुल टाइट बंधा हुआ है जिससे ये बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है। तो वो ग्राउंड पे कितना एंगल बना रहा है हमारा, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो इंक्लिनेशन मतलब ये है हमारे पास 60 डिग्री। क्लियर। अब ये पूछ क्या रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट द देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। कहने का मतलब ये है कि हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी होगी। और ये कह रहा है कि जो स्ट्रिंग है ना उसके बीच में बिल्कुल भी वो नहीं होगा, ये आडी बांगी नहीं होगी, बिल्कुल सीधी होगी। तो हमें ये निकालना है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेन्यूज। तो इसको मान लेते हैं A, इसको B और इसको C। क्लियर है। तो क्या होता है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। तो P अपॉन H, यही फार्मूला लगा, P अपॉन H। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा, साइन, और थीटा कितना है 60 डिग्री। क्लियर है। P की वैल्यू हमारे पास 60 डिवाइडेड बाई H हमें निकालना होगा। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। यहाँ से जब क्या निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3H इज इक्वल टू आया हमारे पास 62 जा क्या होगा 120। तो H निकालेंगे, H क्या होगा 120/√3। क्लियर है। जब रैशनलाइज करेंगे तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई। तो √3 इंटू 3 क्या होता है हमारे पास 3। अब इस 3 से कैंसिल करेंगे तो है हमारा 40।
तो एच क्या निकला, मतलब हाइपोटेन्यूज क्या निकला 40√3। तो हमारे पास इस हाइपोटेन्यूज स्ट्रिंग की जो वैल्यू आई वो क्या आई 40√3। क्लियर होगा। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके 6th क्वेश्चन की तरफ कि ये 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। तो आपको स्क्रीन पर 6th क्वेश्चन क्या है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्या कह रहा है कि कोई 1.5 मीटर का कोई टॉल बच्चा है, वो 30 मीटर कोई टॉल बिल्डिंग है उससे दूर खड़ा है। कितनी दूर खड़ा है, देखो हमारे पास मान लिया ये क्या है, हमारे पास वो बिल्डिंग मान ली। क्लियर है। और ये हमने मान लिया कि वो छोटा सा बच्चा है, कितनी ऊंचाई है उसकी 1.5 मीटर। क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है ये, सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है ये बच्चा। तो हमें नहीं पता वो डिस्टेंस कितना होगा, लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्या कहता है, द एंगल एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 मीटर एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। कहने का मतलब ये कह रहा है कि जब वो उस बिल्डिंग की तरफ जाता है ना, तो 30 से 60 डिग्री एंगल चेंज हो जाता है। किस तरह, देखो इसकी आंखों से बनेगा तो यहाँ से एंगल निकलेगा हमारा, यही से एंगल आएगा ना। तो ये कह रहा है कि यहाँ जब यहाँ खड़ा था ना, तब इसकी टॉप से बिल्डिंग था हमारे पास 30 डिग्री, यही कह रहा है 30 to 60 डिग्री। लेकिन जब ये बच्चा इस साइड चला तो लगा लो ये यहाँ पहुंच गया, तो अब जो एंगल है ना वो हो गया हमारा 60 डिग्री। मतलब 30 से 60 चेंज हो गया जब वो क्या था, उस बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। तो इसको मान लेते हैं ए, ये हो गया बी, ये हमारे पास सी, ये डी मान लेते हैं और ये मान लेते हैं ई। चारों पांचों पॉइंट हो गए हमारे पास। अब ये निकलवा क्या रहा है, ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। कहने का मतलब ये कह रहा है कि वो डिस्टेंस निकालो कि ये कितना हमारा बिल्डिंग के पास गया। कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस पूछ रहा है कि वो बिल्डिंग से कितनी दूर चला है। क्लियर है। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमें पता है कि अगर इस BC में से BC और D हमारा सेम होगा। अब जो ये कितने मीटर था, ये था हमारा 60 मीटर। क्लियर था, 60 मीटर ही था ना, 30 मीटर टोल। तो ये क्या है, हमारा बिल्डिंग कितनी है 30 मीटर है। क्लियर है। अब देखो ये 1.5 है, तो हम अगर इतनी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 30 में से 1.5 लेस करेंगे ये वैल्यू, तो 30 में से 1.1 लेस करेंगे तो हमारे पास आया 28.5। क्या निकला 28.5। तो 28.5 क्या हमारा ए की वैल्यू है। तो अब क्या निकालेंगे, इस 30 का यूज करके हम इस डी की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फार्मूला लगाएंगे, मतलब ए अपॉन क्या होगा डी होगा। ए अपॉन डी क्या होता है tan थीटा, और थीटा कितना है tan 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमारे पास देखो ये पूरी ली है ना हमने, तो ये पूरा वाला 30 डिग्री होगा। अब ए की वैल्यू कितनी है 28.5 डिवाइडेड बाई डी, हमने डी मान लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड करनी होगी, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्लियर है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी हमारे पास क्या निकला, ये निकला 28.5√3। तो हमें पता चल गया कि ये डी की लेंथ कितनी है, ये पूरी ये हमारे पास 28.5√3। क्लियर है। अब ये छोटी वाली ट्रायंगल लेंगे, ए इसको मान लेते हैं कुछ एफ मान लेते हैं, तो ए एफ ई लेंगे तो क्या होगा कि ए ई अपॉन, तो यह लिख लेते हैं कि ए ई अपॉन एफ ई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, हमारे पास tan होता है, इज इक्वल टू आया tan, और थीटा कितना होगा, देखो ये ट्रायंगल लेंगे तो ये थीटा लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। ए की वैल्यू क्या है, वही 28.5। क्लियर है। डिवाइडेड बाई ए ई एफ ई इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 अपॉन 1 कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए की लेंथ क्या निकली, वो निकली हमारे पास 28.5 डिवाइडेड बाई √3। क्लियर है। ये ए ही आ गया। अब हमारे पास तो ये डिस्टेंस निकालना हो गया हमें डी एफ। तो डी एफ कैसे निकलेगा, देखो डी एफ हमें पता है, अगर इस पूरे डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस लेस कर दे, मतलब डी ई में से अगर हम एफ ई का डिस्टेंस घटा दें, डी ई में से एफ ई मतलब इस पूरे में से ये डिस्टेंस घटा दे, तो यही बचेगा हमारे पास। तो है क्या कि डी एफ डी ई क्या है हमारे पास, डी ई कितना निकला था 28.5√3, और माइनस में क्या होगा हमारे पास एफ ई कितना है 28.5 डिवाइडेड बाई √3 अपॉन एलसीएम लेंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 में से ये लेस करते ही हमारा क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन।
क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। तो 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7th क्वेश्चन की तरफ। तो 6th क्वेश्चन क्या है, आपको थोड़ा सा मार्कर में प्रॉब्लम हो गई थी, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना, फिर से समझा दूंगा हमारा 6th क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके 7th क्वेश्चन की तरफ। तो 7th क्वेश्चन क्या है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, पढ़ो। 7th क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी पॉइंट है हमारे पास ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई बिल्डिंग है 20 मीटर की, उसके ऊपर एक टावर खड़ा है, तो क्या मान लेते हैं, ये हमारे पास वो बिल्डिंग मान लेते हैं। वो बिल्डिंग है कितने मीटर की है, ये 20 मीटर की। क्लियर है। इसके ऊपर कोई टावर है, उस टावर को मान लेते हैं ऐसे, ये है वो टावर। क्लियर है। और अब ये कह रहा है कि कोई ग्राउंड पे ना कोई पॉइंट है, और ये कह रहा है द टॉप एंगल ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर, इसके टॉप से लेकर यहाँ तक, और इस टावर के बॉटम ये होगा, यहाँ से 2 एंगल बनाए गए हैं इस तरह। क्लियर है। और एक एंगल है हमारे पास, क्या कह रहा है, पहले इसने किसका नाम लिया था हमारे पास, बॉटम एंड टॉप, तो बॉटम का पहले नाम लिया, टॉप का बाद में। तो हमारे पास जो पहला एंगल होगा यानी 45 होगा, वो छोटे वाला ये होगा, ये 45 डिग्री, और ये हमारा पूरा एंगल ये है 60 डिग्री। क्लियर है। अब ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, अब ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर तो ये थी हमारे पास, तो ये हाइट पूछ रहा है हमारे पास, इसको मान लेते हैं h। अब इनके नाम दे देते हैं A, B, C और D। क्लियर है। और देखते हैं इस क्वेश्चन को कि किस तरह हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे देखो हमारे पास 2 ट्रायंगल बन रही हैं, एक ये छोटी वाली ट्रायंगल और एक बड़ी वाली ट्रायंगल। तो सबसे पहले इस बड़ी वाली ट्रायंगल को लेते हैं, यानी ट्रायंगल ACD। ACD में क्या होगा कि AC जो होगा अपॉन CD कर दे, कहने का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दे। क्लियर है। अब ये हमने H मान रखा है, तो ये पूरी AC क्या होगी हमारे पास, 20 + H होगी ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AC अपॉन CD करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, tan थीटा आएगा। और थीटा देखते हैं पूरी ट्रायंगल का, बड़ी वाली का थीटा क्या है, 60 डिग्री। क्लियर है हमारे पास। अब AC की लेंथ क्या होगी, 20 तो ये और H ये, तो इस AC को क्या लिख सकते हैं, 20 + H लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई CD। CD क्या है, CD को CD मान लेते हैं। क्लियर है। हमारे पास CD को CD रख लेते हैं एक बार, इज इक्वल टू tan 60 क्या होता है, √3। क्लियर। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इस CD की लेंथ निकालेंगे। तो CD हमारे पास क्या आया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 + H और डिवाइड में चला जाएगा ये √3। तो हमारे पास CD निकल कर आया 20 + H डिवाइडेड बाई √3। क्लियर है। इसकी लेंथ निकला है हमारे पास। अब ये छोटी वाली ट्रायंगल लेते हैं, मतलब ट्रायंगल BCD। इसमें क्या होगा कि BC अपॉन CD वही tan थीटा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कहने का मतलब BC अपॉन CD ये क्या होता है, tan थीटा, और थीटा क्या है, छोटी वाली ट्रायंगल का, छोटी वाली ट्रायंगल का ये एंगल मतलब 45। BC की लेंथ कितनी है अब की बार, 20, डिवाइडेड बाई CD को हम CD रख लेते हैं, और tan 45 की वैल्यू होती है 1/1 लिख ले। जब क्रॉस मल्टीप्लाई की तो हमारे पास CD की क्या लेंथ निकली, CD निकला हमारे पास 20। क्लियर है। अब ये भी हमारे पास CD की लेंथ है, और ये भी हमारे पास किसकी लेंथ है, CD की लेंथ है। तो अब इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं, तो 20 + H डिवाइडेड बाई √3 ये किसके इक्वल होगा, हमारे पास इस 20 के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी CD है हमारे पास, ये भी CD है, तो जो ये है वो इसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल रख दिया 20 के। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, 20 + H इज इक्वल टू 20 √3। क्लियर है ना। और यहाँ से H निकालेंगे तो H क्या होगा, 20 √3, और ये 20 माइनस में चला जाएगा, माइनस का 20, और यहाँ से हम 20 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आया, √3 - 1 मीटर। तो हमें यही तो फाइंड करना था। H क्या आया हमारे पास, मतलब हाइट ऑफ टावर आ गई हमारे पास इस H की वैल्यू। तो H कितना निकला, ये निकला हमारे पास 20 × √3 - 1। तो कैसे निकाला, सबसे पहले इस बड़ी वाली ट्रायंगल से CD निकाला, फिर छोटी वाली ट्रायंगल से CD निकाला, और दोनों CD थे हमारे पास। CD क्या आया था यार, 20। तो हमने दोनों CD थे तो उसकी राइट हैंड साइड को क्या रख दिया, इक्वल रख के हमारे पास इस H की वैल्यू आ गई, जो हमें H हमने क्या मान रखा था, हाइट ऑफ टावर मान रखा था। ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। अब चलते हैं एक्सरसाइज के 8th क्वेश्चन की तरफ। तो 8th क्वेश्चन क्या होगा, देखो स्क्रीन पर दिखेगा आपको अभी, बस 1 मिनट के अंदर। तो चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। तो 8th क्वेश्चन कह रहा है, स्टैचू
1.6 मीटर टोल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। कहने का मतलब ये है कि कोई स्टैचू है जो पेडिस्टल के ऊपर खड़ा है, तो ये हमें क्या मान लेते हैं, वो पेडिस्टल है, इसके ऊपर हमारे पास ये स्टैचू है और स्टैचू की लेंथ कितनी है 1.6 मीटर। ये किसकी लेंथ है, इसे सिर्फ स्टैचू की, इसकी सिर्फ इसकी। आगे कह रहा है, और ये क्या है, पेडिस्टल है जिसके ऊपर हमारा स्टैचू बना हुआ है। अब ये कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 मीटर। ये कह रहा है कि कोई पॉइंट है हमारे पास ग्राउंड के ऊपर, इसको मिला लेते हैं। ये कह रहा है कि इस जो हमारे पास ये स्टैचू है उसके टॉप से लेकर यहाँ तक का एंगल गिवन है, और ये एंगल कितना है हमारे पास, ये है 60 डिग्री। क्लियर है। अब आगे चलते हैं थोड़ा। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45 डिग्री। कहने का मतलब इस सेम पॉइंट के ऊपर इसके टॉप, पेडिस्टल के टॉप से एंगल बना हुआ है, और वो एंगल कितना है हमारे पास 45 डिग्री। अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है हमारे पास फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। जो ये हमने पेडिस्टल बनाया है इसकी हाइट पूछ रहा है की बार, तो इसको क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा पिछले जैसा। इनके पॉइंटों को नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। क्लियर है। तो वही काम करेंगे इसमें भी। हम एक बार बड़ी वाली ट्रायंगल से सी डी निकालेंगे, फिर छोटी वाली से सी डी निकालेंगे, और दोनों को क्या रख देंगे, इक्वल। तो सबसे पहले लेते हैं बड़ी वाली ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल ए सी डी। तो ए सी डी में क्या होगा कि ए सी अपॉन सी डी होगा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। और थीटा क्या लेंगे, बड़ी वाली ट्रायंगल वाला, बड़ी वाली ट्रायंगल का कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री आया। AC की वैल्यू देखो, AC का हम कैसे निकालेंगे, 1.6 में ये h ऐड करेंगे ना, तो इसको AC को क्या लिख सकते हैं 1.6 प्लस h अपॉन CD को CD रख लेते हैं एक बार, और tan 60 क्या होता है √3। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास CD क्या निकला, CD आया हमारे पास 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाई √3। ये हमारे पास CD निकल कर आया। अब एक बार छोटी वाली ट्रायंगल लेते हैं और उससे भी क्या निकालते हैं, हमारी CD को निकालते हैं। तो 30 वाली ट्रायंगल क्या होगी, ट्रायंगल BCD। तो BCD में क्या होगा कि वही लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन CD। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारे पास tan थीटा, और tan और थीटा क्या है अब की बार छोटी वाली ट्रायंगल यानी 45 डिग्री। क्लियर है। BC की वैल्यू क्या होगी, देखो BC हमने क्या मान रखा है h, तो इसको क्या लेंगे h डिवाइडेड बाई CD। CD को CD रख लेते हैं, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ से हम CD की वैल्यू निकालेंगे तो CD क्या निकला, h निकला हमारे पास। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CD बन जा CD और h बन जा h। तो अब ये भी हमारे पास CD की वैल्यू और ये भी हमारे पास CD की वैल्यू, तो हमारे पास इस h को हम इसके इक्वल रख सकते हैं। तो रखते हैं इसको इक्वल, यानी 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाई √3। इसको हम किसके इक्वल रख सकते हैं, हमारे पास h आया है तो उसके इक्वल रख देते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आया, √3h इज इक्वल टू आया 1.6 प्लस h। क्लियर है हमारे पास। इस h को इस साइड ले आते हैं तो क्या होगा, √3 माइनस का h इज इक्वल टू 1.6। यहाँ से h कॉमन लेंगे, h कॉमन लिया तो क्या बचा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। और यहाँ से जब हम h निकालेंगे तो ये √3 माइनस 1 डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या होगा 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारे पास 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 निकली, किसकी, हाइट ऑफ पेडिस्टल, यानी उस पेडिस्टल की हाइट निकली जिसके ऊपर हमारा क्या बना हुआ था, स्टैचू बना हुआ था। तो कितने निकला, ये हमारे पास आया 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। तो ये हाइट निकली हमारे पास किसकी, उस पेडिस्टल की जिसके ऊपर वो पेडिस्टल मतलब स्टैचू खड़ा हुआ था। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है स्क्रीन पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 मीटर। क्या कह रहा है कि किसी बिल्डिंग से टॉप से और किसी टावर के फुट पे जो एंगल दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। कहने का मतलब दो चीजें हमारे पास क्या है, एक तो है हमारे पास टावर और एक है बिल्डिंग। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, बिल्डिंग से टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से और हमारे किसके फुट तक, टावर के फुट तक जो एंगल दिया हुआ है वो 30 डिग्री है। अब देखो इसका मतलब ये है कि जो हमारी टावर है ना वो हमारी बिल्डिंग से छोटी है, कहने का मतलब ये है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, हमारी बिल्डिंग।
इसको क्या मान लेते हैं, बिल्डिंग, और इसको मान लेते हैं हमारी टावर। क्लियर है, इसको नाम दे दिया हमने टावर और इसको नाम दे दिया बिल्डिंग। क्लियर है। अब ये क्या कह रहा है पर्सन, उसके हिसाब से चलेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, बिल्डिंग से टॉप से इसके फुट तक का जो एंगल है ना, टावर के फुट से, मतलब बिल्डिंग से टॉप से और टावर के फुट पे जो एंगल दिया हुआ है वो है हमारे पास 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। और आगे क्या कह रहा है ये, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, जो हमारे टावर है उसके टॉप से और बिल्डिंग के बॉटम से जो हमारा एंगल है वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। मतलब इसके टॉप से लेकर इसके यहाँ से ये एंगल कितना है हमारे पास, ये एंगल है 60 डिग्री। क्लियर है, यही होगा क्वेश्चन। तो अब देखो क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से मिला लेते हैं, तो ये हमारे पास एक वो आई निकल कर ट्रायंगल। अब हमें पता है कि जो ये एंगल होता है वही ये एंगल होता है। क्यों, क्योंकि दो जो हमारी पैरेलल लाइन होती हैं उसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। हमें पता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 9th क्लास, यानी दो पैरेलल लाइनों के बीच में जो एंगल बना होता है वो इक्वल होते हैं। तो ये 60 डिग्री निकला। अब ये क्या कह रहा है, कुछ दिया हुआ है हमें, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर है ना वो 50 मीटर की है। क्लियर है। अब ये पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा है। तो इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बी, इसको सी, डी और ई। क्लियर है। अब हमें पता है कि अगर ये 50 मीटर है तो ये भी 50 मीटर होगी। क्लियर है ना, क्योंकि इसके इक्वल है ये। तो हमारे पास सी बी की लेंथ निकलाई कितनी है, 50 मीटर। क्लियर है। तो अब क्या लेंगे, देखो इस 50 मीटर का यूज करके हम ये वैल्यू निकालेंगे सी डी की, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे और एंगल लेंगे 60 डिग्री, क्योंकि इसी ट्रायंगल में है। तो हमने कौन सी ट्रायंगल यूज की, ट्रायंगल सी डी ई। इन ट्रायंगल सी डी ई क्या होगा कि ई डी अपॉन सी डी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा। टेन और थीटा क्या होगा इसमें, देखो इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल आ रहा है, 60 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री। ई डी की लेंथ कितनी है, 50 मीटर, डिवाइडेड बाई सी डी को हम क्या रख लेते हैं, सी डी रख लेते हैं एक बार। और टेन 60 को हम पुट कर सकते हैं, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। क्या पुट कर दिया, √3। जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी क्या निकला, यहाँ से सी डी आया हमारे पास 50/√3। क्लियर होगा, क्योंकि देखो √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, फिर ये क्या कहा चला जाएगा, डिवाइड में। तो इस सी डी की लेंथ निकली 50/√3। अब हमें ये पता है कि जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये होगी। तो ये भी क्या होगी हमारे पास, 50/50 डिवाइडेड बाई √3। क्लियर है। अब ये छोटी वाली ट्रायंगल लेंगे और ये निकाल लेंगे। कहने का मतलब इन ट्रायंगल ए बी ई क्या होगा कि ए बी डिवाइडेड बाई बी ई, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, वही टेन थीटा। और टेन और थीटा क्या होगा इसमें, छोटी वाली ट्रायंगल का थीटा क्या है, 60 डिग्री। तो इसको क्या ले लेते हैं, 60 डिग्री। ए बी की लेंथ क्या है, निकालनी है, तो इसको ए बी मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई बी ई। बी हमें अभी निकाला है, क्या होगा, 50/√3 इज इक्वल टू टेन 60 की वैल्यू होती है √3। अब देखो ये √3 ऊपर चला जाएगा हमें पता है, तो क्या लिख सकते हैं, √3 ए बी डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू आया √3। क्लियर है। इस √3 से इस √3 को कैंसिल कर सकते हैं, क्या बचा 1। 50 उस साइड जाएगा तो 50 बन जा, ए बी की लेंथ क्या होगी 50। तो हमें पता चला कि इस ए बी की लेंथ क्या है 50। क्लियर है। अब ये पूछ रहा था कि सिर्फ इस बिल्डिंग की हाइट बतानी होगी हमें। तो बिल्डिंग की हाइट कौन कौन सी है, सी डी, बिल्डिंग की हाइट क्या है, ए सी है हमारे पास। और ए सी कैसे निकलेगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, ए सी। ए सी निकलेगा जब ए बी में हम सी डी ऐड करेंगे, मतलब ए बी प्लस बी सी। और ए बी की हमें हाइट निकली 50 और बी सी की भी हाइट निकली 50। तो हमारे पास ए सी क्या निकला, 100 मीटर। तो हमारे पास क्या है कि जो हमारी बिल्डिंग है वो 100 मीटर की है। कहने का मतलब ये पूरी 100 मीटर हो गई। तो हमारी अब की इस क्वेश्चन में क्या है, जो टावर की लेंथ है ना उससे 2 गुनी लेंथ है किसकी, हमारी बिल्डिंग की। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। तो एक बार अब देख लेते हैं हमारे 10th क्वेश्चन को और फिर करेंगे वीडियो को क्लोज। क्लियर है। तो देखते हैं 10th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 10वां क्वेश्चन। तो चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर, 2 poles ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड। कहने का मतलब ये है कि 2 रोड, हमारे पास कोई रोड है उसके दोनों किनारों के ऊपर इक्वल हाइट के पोल खड़े हुए हैं।
ये हमें क्या मान लेते हैं, उस रोड को मान लेते हैं, और इसके दोनों किनारों के ऊपर इस तरह पोल खड़े हुए हैं जिनकी हाइट क्या है, हमारे पास इक्वल हाइट के हैं। क्लियर है। और यहाँ क्या कह रहा है, विच इज 80 मीटर वाइड, जो रोड है हमारा उसकी लेंथ दे दी इसने कितनी, कि 80 मीटर का चौड़ा है हमारा वो रोड। अब ये कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, कोई पॉइंट है हमारे पास रोड के ऊपर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टू पोल्स इज 60 एंड 30। कहने का मतलब इन दोनों से लेकर ना, यहाँ के इसके टॉप से और इसके टॉप से दो एंगल दे दिए, एक है हमारे पास 60 डिग्री और एक है 30 डिग्री। तो क्या होगा कि ये हमारा क्या होगा 60 डिग्री होगा और ये क्या होगा 30 डिग्री, दोनों को मान लेते हैं। और ये क्या कह रहा है, अब फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इस पोल की लेंथ निकालनी होगी। एक तो इनको मान लेते हैं ए, बी, सी और डी। तो हमें पता है अगर कौन से भी पोल की हमारे पास लेंथ निकलेगी तो दोनों पोल इक्वल है, हमारे पास लेंथ निकलाएगी। एक तो ये पोल की लेंथ पूछ रहा है और एक ये कह रहा है कि बॉटम से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बताओ कि जो हमने ये पॉइंट लिया है वो उन रोड के किनारों से कितनी कितनी दूरी पर मौजूद है। तो निकालते हैं इन क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल से हम ये लेंथ निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल से ये लेंथ निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये दोनों जो हाइट है वो दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल हाइट है। तो इन दोनों ट्रायंगलों से इन हाइटों को निकाल कर उन दोनों हाइटों को जब हम बराबर रख देंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ निकलेगा जरूर। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहली ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी में ए बी अपॉन हम क्या करेंगे, बी सी, ए बी अपॉन बी सी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं तो टेन थीटा निकलता है, टेन, और थीटा क्या है इस ट्रायंगल में 30 डिग्री। क्लियर है। तो ए बी को ए बी रख लेते हैं और बी सी देखो, अब ये पूरा क्या है हमारे पास 80 डिग्री है। क्लियर है। 80 मीटर का ना हमारा ये पूरा रोड। तो इस जो ये हमारी सी डी लेंथ है ना, इसको हम एक्स मान लेते हैं एक बार, एक्स। तो ये बी सी लेंथ क्या होगा, ये हो गया 80 माइनस एक्स। क्लियर है। अगर ये सम 80 मीटर है, अगर ये एक्स मान लिया तो ये 80 माइनस एक्स होगा। क्लियर है ये बात। तो अपॉन बी सी की जगह हम क्या रख सकते हैं, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1030। 1030 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आया, ए बी की लेंथ निकल कर आई कितनी, 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √3। तो ए बी निकाल दिया हमने। अब एक बार ये इस साइड वाली ट्रायंगल लेते हैं और उससे भी हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। देखो अब ले ली ट्रायंगल हमने ई डी सी, ये वाली। तो इसमें क्या होगा कि ई डी डिवाइडेड बाई डी सी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, और एंगल कितना है tan 60। देखो ई डी इसके बराबर है ए बी के, तो हम ई डी को ए बी रख लेते हैं। तो ए बी डिवाइडेड बाई डी सी, डी सी की लेंथ कितनी है x, इज इक्वल टू tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो ए बी हमारे पास यहाँ से क्या निकला, √3x। क्लियर है, यही आया। देखो अब ये भी ए बी हमारे पास और ये भी ए बी है, तो ये √3x किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा ना। तो रख देते हैं इक्वल, यानी 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √3 किसके इक्वल आया, √3x के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, 80 माइनस एक्स, √3 को √3 के साथ 3 आएगा पूरा 3x। इस x को उस साइड ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा। तो 80 इज इक्वल टू, जब 3x में ये x ऐड होगा तो 4x आया। अब 4 से इसको कैंसिल करेंगे 20 पे, तो x की वैल्यू क्या निकली, 20 मीटर। क्लियर है। अब अगर ये x है हमारे पास और x क्या निकला 20, तो ये लेंथ कितनी निकल कर आई, 20 मीटर। तो अगर ये 20 है तो ये कितना होगा, 80 माइनस एक्स यानी 80 माइनस 20 60। तो हमारे पास दो लेंथ निकल आई, बी सी इज इक्वल टू क्या आया 60 मीटर और सी डी इज इक्वल टू क्या आया 20 मीटर। तो हमने तो जो इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 क्वेश्चन पूछ रहे थे उनमें से 2 के हमने जवाब दे दिए हैं कि जो हमारा पहला पॉइंट है वो कितनी दूर है, 60 मीटर की दूरी पर है, और जो दूसरा पॉइंट है वो कितनी दूर है, उससे 20 मीटर की दूरी पर है। अब चलते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है। वो क्वेश्चन क्या है कि हाइट ऑफ टावर, कि इनकी जो ये टावर खड़े हैं, जो पोल खड़े हैं, उनकी हाइट क्या होगी। अब हमें पता है ये ए बी जो लेंथ है वो इस टावर की है। इसमें देखो ये एक्स है, अगर हम ये जो एक्स निकाला है इस एक्स की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं तो हमारे पास इस पोल की लेंथ आ जाएगी। जैसे हमारे पास ए बी इज इक्वल टू √3 और एक्स की वैल्यू क्या है 20, तो ए बी क्या निकला हमारे पास, निकला 20 √3 और साथ है हमारे पास मीटर। तो हमें पता चल गया कि जो हमारा ये पोल है इसकी लेंथ कितनी है 20 √3। अगर ये 20 √3 है तो ये भी 20 √3 है, दोनों हमारे जो पोल हैं वो इक्वल ही तो हैं। तो हमारे पास तीनों क्वेश्चनों के जवाब मिल गए। पहला क्वेश्चन क्या था कि हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल क्या है 20 √3 मीटर।
दूसरा क्वेश्चन क्या था कि पहले पॉइंट से जो दूरी है वो कितनी है 60 मीटर और दूसरे पॉइंट से जो दूरी है वो कितनी है हमारे पास 20 मीटर। तो ये थे हमारे 10 तक के क्वेश्चन जो हमने बिल्कुल ईजी वे से बेहतरीन तरीके से सोल्व कर लिए हैं। अब बचे हैं सिर्फ 5 क्वेश्चन इस चैप्टर में, तो उन 5 क्वेश्चनों को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में लेकर।